तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से एक और बेहतरीन लेंस आपके लिए लेके आए हैं कैनन की तरफ से। तो इस वीडियो में करेंगे फटाफट कैनन के इस लेंस की अनबॉक्सिंग। करेक्टली आप सरप्राइज होंगे कि मैं कौन से लेंस की बात कर रहा हूँ, बट आई बिलीव कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं कौन से लेंस की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कैनन के एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस, फास्ट, एक्यूरेट, जिस लेंस की क्वालिटी अनबीटेबल है, मैं कैसा ही लेंस की बात कर रहा हूँ। जी दोस्तों, हमारे पास है कैनन का 50mm 1.2 लेंस। आप इमेजिन कर सकते हैं 1.2 से कितना ज़्यादा फास्ट होने वाला है ये लेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर ले वीडियो के स्पॉन्सर्स की। ये वीडियो हमेशा की तरह स्पॉन्सर्ड है काजल डिजिटल स्टूडियोज़ की तरफ से। काजल डिजिटल स्टूडियोज़ में अब आपके लिए कैनन 50mm 1.2 लेंस भी अवेलेबल हो जाएगा रेंट के लिए। तो अगर आप इस लेंस को चेकआउट करना चाहते हैं तो काजल स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस लेंस को परचेज़ करना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं। दोनों का डिटेल्स आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो फटाफट करेंगे इस लेंस की अनबॉक्सिंग। और साथ में हमारे पास आज यूज़ करने के लिए है कैनन R6 Mark II। बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड कैमरा है। इसके साथ हम इस 50mm 1.2 को यूज़ करेंगे, देखेंगे सैम्पल शॉट्स, वीडियोज़, फोटोज़, सब कुछ आपको दिखाऊँगा। वीडियो अंत तक देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो। फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और कुछ ब्लैक कलर का बॉक्स आपको मिलता है। 50mm 1.2 L USM इस लेंस का नाम है। तो बॉक्स में आपको कुछ नहीं, कुछ पुस्तकें मिलती हैं जहाँ पे आपको कैनन सर्विस, कुछ यूज़र गाइड वगैरह है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। इसके अलावा आपको मिलता है कैरी केस, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल कैरी केस आपको मिलता है जिसमें आप लेंस को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी हाँ, एक्सपेंसिव है दिन। इसकी MRP है लगभग इसकी MRP है दोस्तों 2,28,955 रुपये। कैन यू जस्ट बिलीव दिस? 2,28,000 रुपये में आपको एक 50mm 1.2 अपर्चर के साथ आने वाला लेंस मिलता है। बट जब आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो ये प्राइस जस्टिफाइड हो जाएगा। अब क्योंकि ये लेंस इतना ज़्यादा महंगा है, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है इस लेंस को परचेज़ करना। इसीलिए फ्रेम में आता है काजल स्टूडियोज़, जहाँ पे जाके आप इस लेंस को रेंट पे ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है, आपकी मर्ज़ी। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिल जाता है एक लेंस हुड। इसे रखते हैं साइड में। हम सबसे पहले देखेंगे हमारा लेंस। और लेंस काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ट्रस्ट मी, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये, बहुत ज़्यादा हैवी है। और इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। तो बॉक्स को साइड में रख देते हैं, फटाफट बात करते हैं लेंस के बारे में। और ये सब कुछ साइड में रख देते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा 50mm 1.2 अपर्चर का लेंस। 2,28,000 रुपये का लेंस है दोस्तों। वैसे 2,28,000 इसकी MRP है। नियरली 2 लाख के आसपास आपको ये लेंस मिल जाएगा। फ्रंट में आपको मिलता है कैप और यहाँ लगता है 77mm का फ़िल्टर। इसे आप चाहें तो यहाँ पे फ्रंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेंस दिखने में ही इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड आई बिलीव कि इसकी इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी भी इससे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक आएगी। ठीक है, तो लेंस के बारे में एस्पेक्ट्स आपको बता दें। यहाँ पे आपको एक रिंग मिलता है। आई बिलीव ये मैनुअली आउट ऑफ फोकस करने का रिंग होना चाहिए। फ्रंट में आपको एक रिंग मिल जाता है। ये रिंग है दोस्तों कस्टमाइज़ करने के लिए। इसमें आप ISO सेट कर सकते हैं, अपर्चर वैल्यू सेट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि इनबिल्ट कैमरा में सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं और इस रिंग को प्रोग्राम कर सकते हैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। वैसे मैं पर्सनली इस चीज़ का बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि समटाइम्स आपने ISO इस पर सेट कर दिया और एक्सीडेंटली अगर आपने इस रिंग को रोटेट कर दिया तो आपका ISO बूस्ट हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो वो एक बहुत ब्रेथ टेकिंग फैक्टर नहीं है इस लेंस को कंसीडर करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे है ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का बटन, साथ में है फोकसिंग आपको फुल में रखनी है या फिर उसको लिमिटेशन सेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है इसका 0.4 मीटर्स का या फिर 1.31 फीट आप कह लीजिए। रियर साइड में देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं। लेंस का वजन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं इसे कनेक्ट करूँ हमारे कैनन R6 Mark II के साथ तो आपको दिखाते हैं कितना बड़ा ये लेंस, कितना बड़ा दिखता है ये कैमरा में लगने के बाद।
और कैमरा में इंस्टॉल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, और इससे हाँ डेफिनेटली शूट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं फील्ड में और देखते हैं कैनन 50mm f1.2 अपर्चर वाले लेंस की क्वालिटी कैसी है, ऑटो फोकस कैसा है, कलर्स कैसे हैं, और सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। चलते हैं फील्ड में। सो दोस्तों 2.5 लाख रुपए का है ये लेंस 50mm f1.2। मेरे ख्याल से f1.2 से नीचे से एक लेंस आता है जो कि है नॉट लेंस, वो निकॉन की तरफ से ऑफर किया जाता है, बट वो लेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। 50mm 1.2 वन ऑफ द बेस्ट प्राइम लेंस है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ 2 लाख से 2.25 लाख रुपए में आपको ये लेंस मिल जाता है और कैनन के किसी भी फुल फ्रेम कैमरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसी को और जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस लेंस की एज वेल एज कैनन R6 Mark II दोनों की बहुत ही शानदार है। और बैकग्राउंड ब्लर तो आप देख ही पा रहे होंगे क्योंकि मैं 1.2 में शूट कर रहा हूँ, और क्योंकि छोटा सा पार्क है और बच्चे तो आप जानते हैं बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों के साथ हम भी थोड़ा सा बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ये तो छोटा सा रिव्यू 50mm 1.2 का। आने वाले समय में हम और भी डिफरेंट लेंसेज को ट्राई करेंगे। इस लेंस में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस लेंस में सिर्फ एक ही डिमेरिट है, वो है इस लेंस में आपको इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। इमेज स्टेबलाइजेशन कैनन R6 के बॉडी में है, तो बॉडी के साथ ही लेंस उस स्टेबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लेता है और बस उतना ही आप यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास यूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। बट फिर भी हैंड हेल्ड शूट, और करेंटली जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी हैंड हेल्ड ही शूट हो रहा है, कोई भी ट्राइपॉड पे माउंटेड नहीं है, कोई भी गिम्बल पे माउंटेड नहीं है, हैंड हेल्ड शूटिंग है। तो इससे भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इमेज स्टेबलाइजेशन किस टाइप से आपको देखने को मिलता है 50mm 1.2 लेंस के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको आया होगा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन से लेंस का यूज़र रिव्यू आप देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो अपना ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। बाय बाय।